नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया ये रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला और अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला खेला गया। मुकाबले के आखिर में जो नज़ारा देखने को मिला उसने स्टेडियम में बैठे हर क्रिकेट फैन को हैरान कर दिया। तो आइए जानते हैं इस पूरे मैच का रोमांचक हाईलाइट, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, इस मुकाबले की शुरुआत टॉस से हुई, जहां भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने फिल सॉल्ट और कप्तान हैरी ब्रूक मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही बेहद आक्रामक अंदाज में दिखाई दिए और भारतीय गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, उनकी तीसरी गेंद पर फिल सॉल्ट ने शानदार फ्रंट फुट ड्राइव खेलते हुए मिड ऑफ के दाईं ओर से चौका लगाकर इंग्लैंड का खाता खोला। इसके बाद उसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने पॉइंट के पीछे दमदार स्क्वायर कट खेलकर लगातार दूसरा चौका भी बटोर लिया। दूसरे छोर पर कप्तान हैरी ब्रूक भी पीछे नहीं रहे। प्रसिद्ध कृष्णा जब अपना पहला ओवर लेकर आए तो ब्रूक ने उनकी लेंथ गेंद को कवर के ऊपर से शानदार चौके के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया, जिससे इंग्लैंड की शुरुआत और भी मजबूत हो गई। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पहले 6 ओवरों के पावर प्ले में भारतीय गेंदबाजों को खुलकर निशाना बनाया। चौकों और छक्कों की मदद से इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट गंवाए 69 रन जोड़ दिए। भारतीय कप्तान लगातार फील्ड बदलते रहे, लेकिन दोनों बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज को मौका नहीं दे रहे थे। 8वें ओवर में रवि बिश्नोई गेंदबाजी करने आए, लेकिन फिल सॉल्ट ने उनके खिलाफ भी अपना आक्रामक खेल जारी रखा। उन्होंने पहली ही फ्लाइटेड गेंद पर सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और कुछ ही देर बाद केवल 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि भारत को आखिरकार 10वें ओवर में सफलता मिली। हर्षित राणा ने धीमी गति की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी। फिल सॉल्ट पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सही तरह से टाइम नहीं कर सके और डीप मिड विकेट पर तिलक वर्मा ने आसान कैच पकड़ लिया। सॉल्ट ने 24 गेंदों में 57 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। इसके बाद क्रीज पर विल जैक्स आए। उन्होंने आते ही कप्तान हैरी ब्रूक का शानदार साथ निभाया। दोनों बल्लेबाजों ने स्पिनरों अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ तेजी से रन बटोरना शुरू कर दिया। भारतीय गेंदबाज सही लाइन और लेंथ हासिल करने के लिए संघर्ष करते दिखे। 11वें ओवर में अक्षर पटेल की पहली गेंद पर हैरी ब्रूक ने घुटना टेक कर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में जोरदार छक्का लगाया। इसके बाद उसी ओवर में विल जैक्स ने पॉइंट और कवर के बीच शानदार चौका जड़कर इंग्लैंड के इरादे साफ कर दिए। अब इंग्लैंड का स्कोर तेजी से 200 रन की ओर बढ़ रहा था और भारतीय टीम पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान शिवम दुबे के ओवर में एक आसान कैच भी छूट गया, जिसका पूरा फायदा इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उठाया। कप्तान हैरी ब्रूक ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखते हुए केवल 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी दिखाई दिए। हैरी ब्रूक के अर्धशतक के बाद इंग्लैंड ने अपनी रन गति और तेज कर दी। ब्रूक और विल जैक्स ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों को किसी भी तरह की वापसी का मौका नहीं दिया। दोनों बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करने के साथ साथ खराब गेंदों को सीमा रेखा के बाहर भेजते रहे। 12वें और 13वें ओवर में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजों में लगातार बदलाव किए, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज पूरी तरह लय में नजर आए। विल जैक्स में वॉशिंगटन सुंदर की एक छोटी गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलकर छक्का लगाया, जबकि अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौका जड़ दिया। इंग्लैंड की पारी के 15वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ी सफलता मिली। युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने तेज इन स्विंग गेंद डाली, जिस पर हैरी ब्रूक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए और गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई। ब्रूक ने 41 गेंदों में 61 रन की शानदार कप्तानी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। ब्रूक के आउट होने के बाद जॉस बटलर मैदान पर आए। दूसरी ओर विल जैक्स भी तेजी से रन बनाते रहे। दोनों बल्लेबाजों ने डेथ ओवरों में भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। विल जैक्स ने 27 गेंदों में 39 रन जोड़े, जबकि बटलर ने केवल 13 गेंदों पर 21 रन की तेज पारी खेली। आखिर में सैम करन ने भी कुछ आकर्षक शॉट लगाकर टीम का स्कोर और आगे बढ़ाया। 20 ओवर पूरे होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 228 रन बना दिए। भारत के सामने जीत के लिए 229 रन का बड़ा लक्ष्य था। ये लक्ष्य आसान बिल्कुल नहीं था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के इरादे कुछ और ही थे। अब बारी थी भारतीय टीम की बल्लेबाजी की।
भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करने मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही सकारात्मक रवैया अपनाया। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने जोफ्रा आर्चर की ओवर पिच गेंद को सीधा मिड ऑफ के पास से चौके के लिए भेज दिया। दूसरे ओवर में साकिब महमूद गेंदबाजी करने आए। उनकी पहली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने शानदार स्क्वायर कट खेलकर चौका लगाया। अगली गेंद थोड़ी शॉर्ट रही और वैभव ने बेहतरीन पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों पर लगातार हमला जारी रखा। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक भारत बिना किसी नुकसान के 77 रन बना चुका था। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक अब लगातार नए गेंदबाज आजमा रहे थे, लेकिन भारतीय ओपनरों ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। अभिषेक शर्मा ने केवल 17 गेंदों में 40 रन की तेज पारी खेली। हालांकि 7वें ओवर में आदिल राशिद की घूमती गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वे बाउंड्री पर कैच दे बैठे और भारत को पहला झटका लगा। अभिषेक के आउट होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने शुरुआत में कुछ गेंदें संभल कर खेली और फिर धीरे धीरे अपने हाथ खोल दिए। अय्यर ने स्पिनरों के खिलाफ शानदार फुटवर्क दिखाया और कवर तथा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगातार आकर्षक शॉट खेलकर रन गति को बनाए रखा। दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी भी पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते रहे। उन्होंने समझदारी से स्ट्राइक रोटेट की और मौका मिलते ही चौके छक्के लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। देखते ही देखते भारत फिर से मुकाबले में पूरी तरह लौट चुका था। श्रेयस अय्यर और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी अब पूरी तरह लय में आ चुकी थी। दोनों बल्लेबाजों ने बेहद समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए एक तरफ बड़े शॉट लगाए तो दूसरी ओर लगातार स्ट्राइक बदलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की बरसात होने लगी और भारतीय ड्रेसिंग रूम का उत्साह भी चरम पर पहुंच गया। जब लियाम डॉसन गेंदबाजी करने आए तो श्रेयस अय्यर ने उन पर जमकर हमला बोला। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाया। इसके बाद अगली ही गेंद को आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। अय्यर की आक्रामक बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के कप्तान को बार बार फील्ड बदलनी पड़ी। उधर वैभव सूर्यवंशी भी किसी तरह पीछे नहीं रहे। उन्होंने तेज गेंदबाजों के खिलाफ बेहतरीन टाइमिंग के साथ कई आकर्षक शॉट लगाए और देखते ही देखते केवल 31 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम तालियों से गूंज उठा। अब मुकाबला पूरी तरह भारत की पकड़ में दिखाई देने लगा था। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए तेजी से 86 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी कर डाली, लेकिन 15वें ओवर में इंग्लैंड ने वापसी की। लियाम डॉसन की थोड़ी धीमी गेंद पर श्रेयस अय्यर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप कवर पर कैच दे बैठे। उन्होंने 28 गेंदों में 58 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। श्रेयस के आउट होने के बाद तिलक वर्मा बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन वे ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके और केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके तुरंत बाद ईशान किशन भी तेजी से रन बनाने के प्रयास में 14 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार 2 विकेट गिरने के बाद मैच एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया।